और अब खबर अभिनेत्री कंगना रनौत की। सुशांत की मौत को हत्या बताने वाली कंगना अब महाराष्ट्र सरकार से भिड़ गई हैं। इस समय शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना रनौत में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कंगना ने 1.25 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो संजय राउत पर प्रहार कर रही हैं। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। सुशांत केस की पड़ताल के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक तगड़ी जंग छिड़ गई है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने कंगना शिवसेना सांसद पर किस तरह आग बबूला हो रही है। कंगना ने 1.25 मिनट का ये वीडियो जारी किया है जिसमें कंगना ने संजय राउत के खिलाफ यलगार छेड़ दी है। हम आपको बता दें कि संजय राउत ने कंगना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और कंगना ने अब इसी का जवाब दिया है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। कंगना ने यह भी कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है। शिवसेना के लोग उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। कंगना ने कहा कि देश के कई लोगों ने जान दी है, हम भी देंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई के ऊपर जो टिप्पणी की है वो सर्वथा अमान्य है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम सब उसकी निंदा करेंगे। लेकिन इसके जवाब में जिस तरीके से शिवसेना ने उस अभिनेत्री को हरामखोर कहा है, ये एक बहुत बड़ी नीचता है और शिवसेना को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में। बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत इस बार सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार से टकरा गई है। असल में ये पंगा शुरू हुआ 3 सितंबर यानी गुरुवार से, जब कंगना ने एक ट्वीट करके कहा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊँ। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं किस समय मुंबई आऊंगी वो टाइम भी सभी को बता दूंगी। किसी के बात में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना रनौत के इस तीखे ट्वीट का जवाब दिया संजय राउत ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुंबई ये मराठी मानुस के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना रुकेगी नहीं। जिस भाषा का इस्तेमाल ये लड़की करती है, भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। महिला का सम्मान करते हैं और देखेंगे। उसने महाराष्ट्र का अपमान किया है, मुंबई पुलिस का अपमान किया है,
अगर हिमाचल से सिक्योरिटी लेकर आ रही है हिमाचल पुलिस की तो उनकी जिम्मेदारी है। हमने ये तो नहीं कहा है ना कि कंगना के साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी है। शिवसेना के विधायक ने तो सीधे सीधे कंगना पर हमला करने की धमकी दे दी। आप अगर मुंबई के बारे में ऐसा अगर चाहती हो या बोलती हो तो निश्चित रूप से मुंबई में रहने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। भविष्य में अगर आप तभी मुंबई में वापस अगर आओगी और हमारी महिला आघाड़ी के माध्यम से अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में भी हमें कुछ गलत नहीं लगेगा। अब कंगना ने इसे अहंकार की लड़ाई बना लिया है। सुशांत केस में बेधड़क बोलने वाली कंगना अब महाराष्ट्र सरकार से भिड़ रही है। आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।